सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंथ्री कॉमर्स एकेडमी। क्या हालचाल है क्लास 11th। तो अब यहाँ पर जो है एंथ्री कॉमर्स एकेडमी पे मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अकाउंट्स का जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड सीरीज़। और अकाउंट्स के सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स की वीडियो जो है वो मेरी यूट्यूब चैनल पर आती चली जाएगी। तो इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, एंथ्री कॉमर्स एकेडमी को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि जब भी वीडियोस आए उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अब इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग से पहले जो है वो थोड़े हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो अकाउंट्स है क्या। अकाउंट्स जो है वो आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में बहुत बार करा हुआ है, क्योंकि अकाउंट्स बेसिकली क्या है, पैसों का हिसाब किताब रखना। ठीक है, आपने अगर पैसों का हिसाब किताब रखा है तो आपको बहुत क्लियरली पता चलेगा कि आपका जो है वो मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, कहाँ पर वेस्टेज हो रही है, कहाँ पर आप सही से उसको स्पेंड कर रहे हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है अगर आपको कोई चीज़ दे सकती है वो है अकाउंट्स। ठीक है, आपने देखा होगा अपने घर में कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो पेरेंट्स जो है वो एक डायरी मेंटेन करते हैं, मंथली एक्सपेंडिचर का जितना भी उनका बजट है वो बजट के हिसाब से जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं, और उस रिकॉर्डिंग के बाद एट दी एंड एक नतीजे पे पहुंचते हैं कि इस महीने जो है वो हमने कहाँ पर ज़्यादा वेस्टेज कर दिया है, कहाँ पर हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो ये बेसिकली क्या है, ये सारा अकाउंट्स है। ठीक है, बट आप जो अकाउंट्स पढ़ोगे वो थोड़ा सा हम टेक्निकल वर्ड्स की तरफ चलेंगे। टेक्निकल वर्ड्स जिसको अभी तक आपने कभी सुना नहीं होगा तो वो टेक्निकल वर्ड्स थोड़े से नए हो जाएंगे आपके लिए। बाकी अकाउंट्स जो है वो बहुत इजी है, मुझे फॉलो करो, मेरे वीडियोस को फॉलो करो, अकाउंट्स आपकी यूँ हो जाएगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पर अकाउंट्स की मीनिंग पे नहीं चलते हैं, क्योंकि मीनिंग जो है वो मैं तुम लोगों को बाद में लेकर के चलूँगी। थोड़ा हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके फीचर्स को समझ लेते हैं, तो मीनिंग समझना जो है वो बाद में ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चल रहे हैं किसके ऊपर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर जो हमारा सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। ठीक है, अब तुम लोग पूछोगे कि मैम ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स होते क्या हैं। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स का मतलब होता है कि सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाइड करना है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स हमारे हो रहे हैं वो फाइनेंस नेचर के हैं या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं फॉर्म का एग्जांपल लूँ तो फॉर्म जो है वो क्या करती हैं, बाय करती हैं। किसको बाय करती हैं, रॉ मटेरियल्स को। क्यों बाय करती हैं रॉ मटेरियल्स को, बिकॉज बाद में जो है इस रॉ मटेरियल को वो किस में कन्वर्ट कर सके, फिनिश गुड्स में, है ना। तो फर्म अगर रॉ मटेरियल खरीदती हैं फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये फिनिश गुड्स जो है वो एट द एंड क्या करेगी, सेल करेगी ना। तो जब सेल करेगी तो कहीं ना कहीं वो वहाँ पर जो है वो क्या कर रहा है, ट्रांजैक्शंस कर रहा है, और ऐसे ट्रांजैक्शंस कर रहा है जो कि फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस के अंदर आता है। अब ये जो भी चीज़ वो करता है उसके लिए जो उसके पास क्या होती है, रिसीट्स होती हैं। ठीक है, अब ये रिसीट जो है वो किसका काम करती हैं, एविडेंस का काम करती हैं कि अगर आगे जाकर के कोई डिस्प्यूट्स आएगा तो उस डिस्प्यूट्स को जो है वो हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बाय की जगह मैं यहाँ पर अगर एक वर्ड यूज़ करूँ दैट इज़ परचेज़। ठीक है, तो जो कि हम ये वर्ड्स जो है वो बहुत ज़्यादा अभी यूज़ करने वाले हैं जितने भी हमारे चैप्टर्स आगे चलेंगे। तो परचेज़ का मतलब होता है खरीदना, सेल का मतलब होता है बेचना। फर्म अगर कोई रॉ मटेरियल खरीद रही हैं तो वो खरीद रही हैं बिकॉज उसको जो है वो कन्वर्ट करेगी किस में, फिनिश गुड्स में। फिनिश गुड्स को वो एट दी एंड जा कर के सेल करेगा। तो ये मेरे लिए फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन है, तो इसको जो है वो मैं अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने के लिए ये रेडी है। ठीक है, तो सबसे पहला अकाउंट्स का जो हमारा फीचर है वो क्या है कि सबसे पहले अकाउंटिंग करने के लिए आपको क्या आइडेंटिफाइड करना है कि ये फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स है या नहीं है। ठीक है, चलो फर्स्ट हो गया, उसके बाद हम चलते हैं सेकंड। जैसे ही आपने देख लिया कि फाइनेंशियल नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स तो ये है, तो आपको सेकेंड स्टेप पे पहुंचना है। फिर आपको ये देखना है कि जितने भी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स जो फाइनेंशियल नेचर के हैं उसको मैं मेजर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो मेजर्स का मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ मनी, कि जितने भी ट्रांजैक्शन और इवेंट्स है उसको मैं इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, जिसकी एक कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू होनी चाहिए।
कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू जैसे कि रुपीज़ की अगर हम बात करें तो सारे ट्रांजेक्शन्स अगर इंडियन रुपीज़ के अंदर है और उसको मैं मनी में मेजर कर सकती हूँ तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने के लिए रेडी है, ठीक है। बिकॉज अकाउंट्स यहाँ पर ये कहता है कि ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शन हम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे जो हमारा मनी के रिलेटेड नहीं है। अगर पैसा है तो अकाउंट्स है, अगर पैसा नहीं है तो अकाउंट्स नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाइड करा, उसके बाद सेकेंड स्टेप में हमने उसको मेजर करा इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी में मेजर अगर वो हो सकता है तो हम थर्ड स्टेप पे चलेंगे, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पे चलेंगे जो कि है रिकॉर्डिंग, ठीक है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स रिकॉर्डिंग क्या कहता है कि जितने भी ये हमारे ट्रांजैक्शन और इवेंट्स हैं जिसको मैं मनी में मेजर कर सकता हूँ तो अब उसको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। अभी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन सी बुक होती हैं, ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट। अभी ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट है क्या, ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कहा जाता है जर्नल, ठीक है। तो ये जितने भी हमारे फाइनेंशियल नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन और इवेंट्स है जो मनी में मेजर हो सकते हैं उसको हम रिकॉर्ड करेंगे हमारी ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स जिसका नाम है जर्नल, ठीक है। तो सारी रिकॉर्डिंग जर्नल में कर दी। अब जर्नल भी जो है वो सब डिवाइडेड है, तो जर्नल जब हम सब डिवाइडेड करते हैं उसको कहते हैं सब्सिडियरी बुक। तो जनरल जो है वो किस में डिवाइड है, सब्सिडियरी बुक में, ठीक है। अब सब्सिडियरी बुक जो है वो क्या है, जैसे कि हमारे पहले मैं बताती हूँ कि सब्सिडियरी बुक हमारी कितनी है। एक है हमारी कैश बुक, ठीक है, दूसरी है हमारी परचेज बुक, तीसरी हो गई परचेज रिटर्न, देन आगे हमारी सेल बुक और नेक्स्ट आ जाएगी हमारी सेल्स रिटर्न, ठीक है। ये सारी जो है उसको हम क्या बुक कहते हैं, ये सब्सिडियरी बुक है जो कि जनरल का ही पार्ट है, ठीक है। अब ये जो सब्सिडियरी बुक है इसका नाम अपने आप में बता रहा है कि अगर ये कैश बुक है तो कैश बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे जो कि कैश में हो रहे हैं, ठीक है। और परचेज बुक में वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे जो परचेज कर रहे हैं हम। बेसिकली परचेज जो है, अगर वर्ड परचेज यूज़ हुआ है दैट मीन्स कि वो कैश में नहीं है ट्रांजैक्शन, वो डेफिनेटली क्रेडिट में ट्रांजैक्शन हुआ है, हम इन फ्यूचर इसको जो है वो पेमेंट करने वाले हैं। तो इसके लिए जो है वो ट्रांजैक्शन जो परचेज से रिलेटेड है वो कहाँ पर जाएगा, परचेज बुक में जाएगा। अब जाहिर सी बात है अगर कोई चीज़ हम खरीदते हैं, परचेज करते हैं तो उसके अंदर एज पर स्पेसिफिकेशन अगर वो प्रोडक्ट नहीं निकलता है तो हम उसको रिटर्न भी कर देते हैं, है ना। तो अगर ये परचेज किया हुआ सामान अगर हम रिटर्न कर रहे हैं तो उस परचेज रिटर्न के सामान को हम कहाँ पर लिखेंगे, हम परचेज रिटर्न बुक के अंदर लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेम है कि अगर हम सेल कर रहे हैं तो सेल कितने प्रोडक्ट कर रहे हैं, कौन से प्राइस पे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारी कहाँ पर जाएगी, सेल्स बुक में जाएगी, ठीक है। और उसी तरीके से अगर सेल्स रिटर्न भी होता है, जैसे कि मानो कि हमने सेल करा है लेकिन वो बेचा हुआ माल हमारे पास वापस आ रहा है तो उसको हम जो है वो कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स रिटर्न बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। तो ये जितनी भी हमने बात करी है परचेज बुक की, सेल्स बुक की, परचेज रिटर्न की, सेल्स रिटर्न की या कैश बुक की, ये सारी जो है वो किसका पार्ट है, सब्सिडियरी बुक इसको कहा जाता है। और सब्सिडियरी बुक जो है वो किसका पार्ट है, जनरल का। जनरल को क्या कहा जाता है, ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहा जाता है, प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहा जाता है, बिकॉज यहीं पर जो है वो सारी एंट्री सबसे पहले रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है। तो ये जो है वो तुम्हें याद रखना ज़रूरी, यहाँ से हमारा जो है वो MCQ का क्वेश्चन बन जाता है कि ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो किसको कहते हैं, जनरल को कहते हैं, या प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो किसको कहते हैं, जनरल को कहते हैं। जनरल जो है वो फर्दर सब डिवाइडेड है इनटू 5 बुक्स जिसको सब्सिडियरी बुक कही गई है, कैश बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड सेल्स बुक, ठीक है। और इससे रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है वो हम इस बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को, 3 पॉइंट्स हमारे यहाँ पर हो गए जो कि किसके हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ या फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेप जो है, जैसे ही हमने रिकॉर्ड कर लिया अब हमें उसको क्या करना है, क्लासिफिकेशन। देखो क्लासीफाइंग के अंदर हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे ट्रांजैक्शन जो कि जर्नल के अंदर हमने रिकॉर्ड करे हैं, सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड करें, जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करें ट्रांजैक्शन, ठीक है।
अब जनरल के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड करे हैं वहाँ पर से जो सेम नेचर के ट्रांजेक्शन है, सेम नेचर के, जैसे फॉर एग्जांपल अगर सारे ट्रांजेक्शन परचेज से रिलेटेड है या सारे ट्रांजेक्शन आपके सेल से रिलेटेड है ना, या सारे ट्रांजेक्शन्स आपके जो है वो किसी पर्सन का नाम ले लो अरुण, है ना, अरुण से रिलेटेड है, तो जितनी भी जनरल के अंदर हमने एंट्री पास करी हैं तो अगर सेम नेचर के ट्रांजेक्शन है, जो सारे परचेज वाले ट्रांजेक्शन एक तरफ, सारे सेल्स वाले ट्रांजेक्शन एक तरफ, अगर कोई पर्सन का नाम है बार बार आ रहा है तो उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन एक तरफ करेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। मतलब बेसिकली हम सेम नेचर की आइटम्स को जो है वो अलग कर रहे हैं। क्यों अलग कर रहे हैं? ताकि हम इसको जो है वो मेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मेन बुक्स ऑफ अकाउंट जिसका नाम क्या है, लेजर, ठीक है। तो लेजर को क्या कहा गया है, मेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर कोई है तो वो लेजर है। यहाँ से भी हमारा एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पर, मेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हम ये सारे जो सेम नेचर के ट्रांजैक्शन है उसको क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जब भी जनरल से लेजर के अंदर कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र होती है उसके लिए एक वर्ड है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो क्या है, पोस्टिंग। क्या कहते हैं हम उसको, पोस्टिंग। जब भी कोई भी ऐसे सेम नेचर के ट्रांजैक्शन जब जनरल से हम लेजर के अंदर जो कि मेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, पोस्टिंग, ठीक है। ये तुम्हारे एमसीक्यू का क्वेश्चन आ जाता है कि जनरल से अगर लेजर के अंदर ट्रांजैक्शंस जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पोस्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट है तुम्हारी जनरल, मेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स है तुम्हारी लेजर, जनरल से लेजर में ट्रांसफ़र करेंगे उसको कहते हैं पोस्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन में हमने क्या करा, सेम नेचर के ट्रांजैक्शंस को मेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब लेजर के अंदर हमने क्या कर दिया, पोस्टिंग कर दी, ठीक है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट फीचर है वो है समराइजिंग। चलो अब तक हमने क्या करा है, फाइनेंशियल नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन अगर है उसको आइडेंटिफाइड करा, फिर अगर हमने देखा कि अगर इन टर्म्स ऑफ मनी वो मेजरेबल है तो हमने उसको रिकॉर्डिंग करा। रिकॉर्ड कहाँ करा, प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करा जो कि जनरल है। देन हम गए किसके ऊपर, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमने क्या करा, सेम नेचर के जो भी ट्रांजैक्शन है या आइटम्स हैं उसको हमने जो है वो लेजर के अंदर क्या कर दिया, पोस्टिंग कर दिया। जनरल से कहाँ पर पोस्टिंग हो रही है, लेजर में हो रही हैं, ठीक है, सेम नेचर के ट्रांजेक्शन्स को। और अब हम पहुँच गए हैं किसके ऊपर, समराइजिंग के ऊपर। समराइजिंग का मतलब क्या हो जाता है कि जहाँ जो भी हमारे क्लासिफाइड डेटा है जो सेम नेचर के हैं वो क्लासिफाइड डेटा को जो है वो हम समराइज़ करेंगे, मतलब एक उसका जो है वो निचोड़ निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए हम क्या बनाएंगे, एक फाइनल अकाउंट की प्रिपरेशन करेंगे। तो फाइनल अकाउंट जो है वो हमारा कैसे बनेगा, तो जब भी हमारा वर्ड समराइजिंग आता है तो समराइजिंग के अंदर जो है वो तीन चीज़ें बनती हैं। एक बनता है सबसे पहले ट्रायल बैलेंस। समराइज़ करने के लिए क्या बनता है, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस। देखो अभी यहाँ पर जो है ना ये सारे वर्ड्स है, आपको सिर्फ वर्ड के ऊपर ध्यान दो। ट्रायल बैलेंस क्या है, जैसे जैसे हम चैप्टर्स करेंगे आगे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अभी आप फीचर्स पढ़ रहे हो तो फीचर्स के अंदर आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर समराइजिंग का बात हो रहा है तो जितनी भी चीज़ें अभी तक हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करके पोस्टिंग करी हैं लेजर में, तो अब जो है वो हम उसको समराइज़ कर रहे हैं। तीन फॉर्म बनाने पड़ेंगे समराइज़ करने के लिए। एक बनाना पड़ेगा हमें ट्रायल बैलेंस, दूसरा बनाना पड़ेगा हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये सारी चीज़ें आपको आगे जाकर के एकदम क्लियर हो जाने वाली हैं। तो अभी यहाँ पर इस पॉइंट पे आकर के इतना ज़्यादा इसके पीछे दिमाग मत लगाना कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। जस्ट अगर आपको वर्ड याद रखना है, समराइज़ करना है, तो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर जितनी भी चीज़ों को रिकॉर्ड करा है या पोस्टिंग करी है लेजर में उसको समराइज़ करते हैं हम। ये तीन चीज़ें बना के ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और नेक्स्ट आ जाता है हमारा, एक मिनट सॉरी, बैलेंस शीट, ठीक है। अब बैलेंस शीट तो आप लोगों ने वर्ड सुना ही होगा। बैलेंस शीट जो है वो हमेशा एट द एंड ऑफ द ईयर बनती है, जहाँ पर कंपनी जो है ये जानने की कोशिश करती है कि हम अगर स्टार्ट करें, हमने अगर बिज़नेस स्टार्ट करा था तो हम कितना पैसा लेकर के चले थे, कितना कैपिटल लेकर के चले थे, और एट द एंड ऑफ द ईयर वो कैपिटल मेरा प्लस हुआ है या माइनस हुआ है, तो वो बैलेंस शीट से पता चलता है। तो बेसिकली बैलेंस शीट जो है वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बात करती है, ठीक है। तो हमने समराइज़ करा है। समराइज़ कैसे
करा, क्या बना के, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। अब इन 3 चीज़ों को एक साथ क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है फाइनल अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसी भी कंपनी का अगर मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना है या फाइनल अकाउंट देखना है तो वो कंपनी जो है वो ये 3 चीज़ों को आपको दिखाती है, बिकॉज इन 3 चीज़ों से ही उस कंपनी का फाइनल अकाउंट बनता है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, ठीक है, क्लियर। चलो अब जो है वो नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारा फीचर है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। देखो अब ये एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस के अंदर क्या है कि अभी तक हमने जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए जितनी भी चीज़ें करी हैं ना, आइडेंटिफिकेशन से लेकर के रिकॉर्डिंग से लेके क्लासिफिकेशन समराइजिंग तक, तो अब इन सारी चीज़ों को, क्योंकि समराइजिंग के अंदर आपने क्या करा, बैलेंस शीट बना दी, तो अब बैलेंस शीट जो है वो उसको तो आपको रीड करनी पड़ेगी ना, एनालिसिस करोगे, इंटरप्रेट करोगे कि हम जिस तरीके से बिजनेस को लेके चले थे, स्टार्ट किया था, उसके हिसाब से हम साल के आखिर के अंदर कहाँ पर पहुँच रहे हैं, प्रॉफिट पे पहुँच रहे हैं, लॉस पे पहुँच रहे हैं, कंसिस्टेंट है, कुछ नो प्रॉफिट नो लॉस के पोजीशन के ऊपर है, बिकॉज इसी बेसिस के ऊपर जो है वो आगे की सारी प्लानिंग एंड पॉलिसीज़ बनती हैं, ठीक है। तो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, तो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन बेसिकली जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस की बात करता है, ठीक है, क्योंकि हम यही देखेंगे ना कि जो भी बैलेंस शीट बन गई तो बैलेंस शीट बनाने के बाद हम यही देखेंगे कि हम प्रॉफिट में हैं या लॉस में हैं या कंसिस्टेंट हैं या हम क्या कर रहे हैं, आगे हम किस तरीके से इसको और अच्छा कर सकते हैं, हम कहाँ पर खड़े हैं, हमने कहाँ से शुरू करा था। तो ये एनालिसिस और इंटरप्रिटेशंस के अंदर जो है वो आप सारी चीज़ें करोगे, ठीक है। और हमारा जो लास्ट स्टेप आ जाता है वो है कम्युनिकेटिंग। देखो अब ये कम्युनिकेटिंग के लिए आपके पास 2 लोग हैं जिसको आप इतनी जो भी अपनी अभी तक अकाउंट्स मेंटेन करा है उसको कम्युनिकेट करते हो। कम्युनिकेटिंग के अंदर ऐसे कौन से 2 लोग हैं जो इंटरेस्टेड है आपकी इस इंफॉर्मेशन को जानने के लिए, तो एक है हमारे इंटरनल यूज़र और एक है हमारे एक्सटर्नल यूज़र, ठीक है। अब ये इंटरनल यूज़र्स कौन है, जो फाइनेंशियल पोजीशंस को जानने में बहुत इंटरेस्टेड है। इंटरनल यूज़र्स के अंदर देखो बेटा सबसे पहले तो आ जाती है मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट को जो है वो आपकी कंपनी की पोजीशन कितनी अच्छी है नहीं है, कहाँ गड़बड़ हो रही है उसको जानने में बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है। मैनेजमेंट के बाद इंटरनल के अंदर आ जाते हैं ओनर्स, है ना, क्योंकि ओनर्स को भी तो जानना है कि हम कहाँ पर स्टैंड आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कंपनी के एम्प्लॉयज़। अब ये एम्प्लॉयज़ भी बहुत इंटरेस्टेड होते हैं या वर्कर्स, ये जानने के लिए कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशंस, क्योंकि अगर इनको अच्छी से पता होगा फाइनेंशियल पोजीशंस तभी तो इनका भी बेनिफिट आगे होगा जा करके। अगर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं होगी तो इनको क्या बेनिफिट मिलने वाला कंपनी से। तो एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स भी जो है वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये सारे कौन हो गए, इंटरनल यूज़र्स हो गए। इंटरनल यूज़र्स के अलावा एक्सटर्नल यूज़र्स ऐसे कौन कौन से हैं जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो एक्सटर्नल यूज़र्स के अंदर आ जाते हैं आपकी देखो गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट जो है वो टैक्स से रिलेटेड, अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो गवर्नमेंट को आप बताओगे ना कि भाई हमारी ये बैलेंस शीट है, गवर्नमेंट भी चेक करेगी आपकी बैलेंस शीट को, क्योंकि उस हिसाब से फिर वो टैक्स रेट चार्ज करेगी, ठीक है। उसके बाद जो है वो कौन है एक्सटर्नल यूज़र्स में, शेयर होल्डर, ठीक है, शेयर होल्डर कहो या इसको हम इन्वेस्टर कहो, एक ही बात है। इन लोगों को भी जो है वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए बहुत इंटरेस्ट होता है, क्योंकि इसी हिसाब से फिर वो जो है वो हमारे बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि जब तक इसको अपने फाइनेंस की सेफ्टी नहीं दिखेगी वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो इन्वेस्टर्स जो है वो भी इंटरेस्टेड होते हैं। तो इन्वेस्टर्स क्या हो गए, एक्सटर्नल यूज़र्स के अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा और कौन कौन इंटरेस्टेड होते हैं, जैसे बैंक है, बैंक जो है वो जब आपको लोन चाहिए तो लोन बैंक आपको आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख करके ही देगी। जब बैंक को लगेगा कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रॉफिटेबल है, ग्रोथ पोजीशन पे है, तभी तो वो आपको लोन देगी, बिकॉज वो भी अपने मनी को जो है वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा, ठीक है। देन और भी हैं
जैसे रिसर्चर्स, अगर कोई कंपनी की रिसर्च वर्क चल रही है तो रिसर्चर को भी जो है वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जानने के अंदर इंटरेस्ट है। तो बेसिकली ये दो इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं जिसको कंपनी जो है वो कम्युनिकेट करती हैं एंड रिज़ल्ट उन लोगों का। तो कम्युनिकेटिंग के अंदर जो है वो बेसिकली क्या आ जाता है, जितने भी हमारे अभी तक इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम इंटरनल और एक्सटर्नल हमारे जो यूज़र्स हैं उसको प्रोवाइड करते हैं, टाइम टू टाइम प्रेजेंट करते हैं ताकि जो है वो एप्रोप्रिएट डिसीजन लिए जा सके। क्यों प्रेजेंट करते हैं? ताकि एप्रोप्रिएट डिसीजन लिए जा सकते हैं। यहाँ से मैनेजमेंट देखेगी हम प्रॉफिटेबल है तो अच्छी बात है, वो आगे और सोचेगी कि अब ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम अगर 10% पे हैं तो 15% पे जाएं, और अगर इसका वाइस वर्सा कि अगर लॉस में चल रहे हैं तो कहाँ पर हमारी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए जो है वो मेजर्स निकालेगी। उसी तरीके से एक्सटर्नल यूज़र्स जो है, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, बैंक को लोन देनी है नहीं देनी है, वो सब कुछ जो है वो हमारे अकाउंटिंग डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गए हमारे फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग हो गए। तो हम लाइन बाय लाइन ले लेते हैं कि हमने अभी तक जो है वो क्या करा है फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है, सबसे पहले तो हमने क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल नेचर ट्रांजैक्शन। जैसे आइडेंटिफिकेशन हो गया हमने क्या करना है, मेजरिंग ऑफ आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस। मेजरिंग जो है वो इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी में मेजर हो गया, वेरी गुड। तो हम आगे कहाँ चलेंगे, रिकॉर्डिंग पे। रिकॉर्डिंग जो है वो हम कहाँ करेंगे, ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट जिसको हम क्या कहते हैं, जनरल। जनरल अगेन सब डिवाइडेड है जिसको हम कहते हैं क्या, सब्सिडियरी बुक। सब्सिडियरी बुक जो है वो हमारी कितनी है, 5 है, कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। ठीक है, रिकॉर्डिंग के बाद जो है वो हम कहाँ चलेंगे, क्लासीफाइंग पे चलेंगे। क्लासीफाइंग के अंदर जो है वो हम क्या करेंगे, सेम नेचर के ट्रांजैक्शंस को जो है वो एक जगह करेंगे और उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, लेजर के अंदर। लेजर के अंदर जो जनरल से ट्रांसफ़र होती है उसको हम क्या कहते हैं, पोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, लेजर क्या है, मेन बुक्स ऑफ अकाउंट है, और जर्नल क्या है, ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट है। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन हो गया। क्लासिफिकेशन के बाद हम कहाँ चलेंगे, समराइजिंग पे चलेंगे। समराइजिंग के अंदर हम जो है वो कौन सी चीज़ों को बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनेगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, एंड बैलेंस शीट बनेगी। ठीक है, और इसको साथ में क्या कहा जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर इसको मैं साथ में कहूँ तो इसको क्या कहेंगे हम, ये क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समराइजिंग के बाद जो है वो हमें क्या करना है, इंटरप्रिटेशन करना है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हमने अभी तक बनाई हैं इंटरप्रिटेशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे उस चीज़ का। ठीक है, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के लिए अंदर हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, कंपनी जो है फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कंपनी का, ग्रोथ पे है, लॉस पे है, कंसिस्टेंट है। और एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करने के बाद हमारा लास्ट स्टेप है वो क्या है, कम्युनिकेटिंग। एंड रिजल्ट जो है वो हम कम्युनिकेट करते हैं किसको, हमारे दो यूज़र्स हैं, इंटरनल यूज़र्स एंड एक्सटर्नल यूज़र्स को। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने क्या डिस्कस कर लिया है, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस कर लिया है। तो अब हम जो है वो इसके मीनिंग को समझ लेते हैं जो हमने नहीं करा था। मैंने तुम लोग को बोला था कि मैं बाद में इसको लूँगी, तो अब आप लोगों को जो है वो अकाउंट्स का मीनिंग इजीली समझ में आ जाएगा। तो अकाउंट्स का जो मीनिंग है वो यहाँ पर हमें क्या कहता है, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग जो है इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, कि हम किस तरीके से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं हम समझ कर आए हैं। तो अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, सेम नेचर के ट्रांजैक्शंस को हम ग्रुप टुगेदर करेंगे, लेजर के अंदर पोस्टिंग करेंगे जनरल से। तो अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइज करेंगे हम उसको, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बना करके, ताकि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि कोई भी ट्रांजेक्शन जो मनी से रिलेटेड नहीं है हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, विच आर इन पार्ट और एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर and interpreting the
रिजल्ट देयर ऑफ। तो ये बेसिकली यही बात करता है कि जो मनी में मेजरेबल होना चाहिए, फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन होना चाहिए, जिसके अंदर से हम कुछ इंटरप्रेट कर सकते हैं, वो तुम्हारा क्या है, अकाउंटिंग है। तो अकाउंटिंग का मीनिंग क्या हो गया, इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट ऑफ एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर्स एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। ठीक है, तो हमने अब इस चैप्टर के अंदर क्या ले लिया है, मीनिंग ऑफ अकाउंट्स ले लिया है, देन उसके बाद अकाउंट्स के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है या फीचर्स है उसको हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस वीडियोज़ के अंदर हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी और वीडियोज़ है वो आप लोगों को मिलती चली जाएगी। इसके लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और N3 कॉमर्स अकेडमी के साथ बने रहो। थैंक यू सो मच।